अरे जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें रंगे हाथों पकड़ ले। तभी गुस्से से तिलमिलाए सांड ने अपनी पिछली टांग उठाई और भोल्टू को ऐसी जोरदार लात मारी कि वो हवा में उछल गया। एक गांव में दो दूध वाले रहते थे। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था भोल्टू। गोपाल अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह उठकर अपनी गाय को हरा चारा खिलाता था। उसकी गाय भी बहुत खुश रहती थी और खूब सारा दूध देती थी। फिर वो उस दूध को पास के गांव में बेचने जाता था। उसके ग्राहक भी उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाता था। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ एक और दूध वाला था। उसका नाम था भोल्टू। वो बहुत लालची और एक नंबर का आलसी था। वो दिन भर पुराने रेडियो में जोर जोर से गाने चलाकर खाट पर सोया रहता था। वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। सूरज निकलने के बाद भी वो खर्राटे मारकर सोता रहता और भूख के मारे उसकी गाय जोर जोर से चिल्लाती रहती। अरे यार, कैसी बेकार जिंदगी है। रोज सुबह सुबह इस गाय की हम्मा हम्मा सुनकर नींद खुल जाती है। दूध तो थोड़ा सा देती है और ऊपर से हर समय चिल्लाती रहती है। फिर वह अपनी गाय के सामने सूखी घास फेंक देता था। ले खा ले, तू दूध तो बस नाम के लिए देती है, लेकिन खाना ऐसे खाती है जैसे पूरे गांव की सरपंच हो। सुबह से शाम तक बस चारा ही चबाती रहती है। तेरे पेट का खर्चा उठाते उठाते तो मैं ही कंगाल हो जाऊंगा। फिर वो आलस भरे अंदाज में गाय का दूध निकालने बैठता था, लेकिन उसकी गाय मुश्किल से थोड़ा सा दूध देती थी। बाल्टी के तले में बस थोड़ा सा दूध जमा होता था। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। हद हो गई, इतनी सारी घास खाकर भी बस इतना सा दूध। अरे तेरे भरोसे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। गोपाल की गाय तो पूरी बाल्टी भर देती है और एक तू है। लगता है तुझे दूध नहीं, सिर्फ मुफ्त का खाना खाना आता है। फिर वह दूध में खूब सारा पानी मिलाकर पास के गांव में बेचने चला जाता था। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो दूध। क्या भाई, तुम रोज इतनी देर से क्यों आते हो? तुम्हारी वजह से सुबह की चाय भी नहीं मिल पाती। कल से जल्दी आना, नहीं तो मैं तुमसे दूध नहीं लूंगा। अरे ये इतना पतला दूध क्यों है? आज फिर कितना पानी मिला के लाया है? मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। इसे वापस ले जाओ और किसी और को मूर्ख बनाओ। सच कहें तो तुम्हारे दूध से ज्यादा गाढ़ा तो हमारे गांव का नल का पानी है। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो? पानी ही तो मिलाया है, जहर थोड़ी ना मिलाया कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। चल भाग यहाँ से, दोबारा इधर दिखाई मत देना, वरना आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। साला लालची दूध वाला। अपमान और गुस्से से भरा भोल्टू खाली दूध की बाल्टी उठाकर धीरे धीरे अपने घर वापस लौट आया। उसका चेहरा ऐसा लटका हुआ था जैसे किसी ने उसकी सारी कमाई लूट ली हो। घर पहुंचते ही वह धराम से खाट पर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी झुनझुना तेजी से उसके पास आई और गुस्से भरी आवाज में बोली, सुनते हो, आज की कमाई के पैसे तो दिए ही नहीं। अरे लालची औरत, पैसे कहाँ से लाऊं? आज तो ग्राहकों ने सारा दूध वापस कर दिया। एक ग्राहक तो बोल रहा था कि मेरे दूध से अच्छा उसके घर का नल का पानी है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। अरे याद आया, तेरे ही मुंह देखकर उठा था। अरे चुप कर आलस के राजा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कल पूरा गांव गोपाल का दूध पीता नजर आएगा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक ऐसी खुराफाती तरकीब आई है कि कल से फिर हमारे घर पैसों की बरसात होगी। फिर आधी रात को दोनों गोपाल के घर पहुंच गए। गोपाल गहरी नींद में सो रहा था और उसकी गाय पास में बंधी हुई थी। अरे धीरे बोलो, गोपाल अभी गहरी नींद में खर्राटे मार रहा है। सुबह होने में अभी काफी समय बाकी है। मैं इधर नजर रखती हूँ, तुम जल्दी से गाय का सारा दूध निकाल लो। आज के बाद पूरा गांव सिर्फ हमारा ही दूध खरीदेगा। अरे वाह, मैं तो सोचता था तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन आज तो पता चला तुम्हारे अंदर पूरा चोर मंत्री छुपा बैठा है। फिर भोल्टू चुपके से गोपाल की गाय का सारा दूध निकाल लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह गोपाल रोज की तरह अपनी गाय को चारा खिलाता है। दूध वाला, दूध वाला, दूध ले लो दूध। अरे बाप रे, आज मेरी आंख इतनी देर से कैसे खुल गई? ये भोल्टू तो आज मुर्गे से भी पहले उठकर दूध बेचने निकल गया। फिर वह जल्दी जल्दी गाय का दूध निकालने लगा। अरे ये क्या, बाल्टी तो बिल्कुल खाली पड़ी है, एक बूंद दूध भी नहीं निकल रहा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। कल तक तो मेरी गाय खूब सारा दूध दे रही थी,
कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? इतना कहकर गोपाल प्यार से अपनी गाय के सिर पर हाथ फेरता है और चिंता भरे मन से घर के अंदर चला जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गाय बीमार नहीं बल्कि कोई चालाक चोर उसका दूध चुरा रहा था। अरे बेगुनी बाबू, दूध लोगे कि नहीं? एकदम गाढ़ा और बढ़िया दूध है। यकीन ना हो तो पहले खुद जांच कर लो, उसके बाद ही पैसे देना। अरे वाह, आज तो पहली बार तुम्हारा दूध सचमुच दूध जैसा लग रहा है। लगता है आज पानी की टंकी घर पर ही छोड़ आए हो। फिर भोल्टू खुशी खुशी घर वापस लौट आया। वो मेरी अकल की रानी कहाँ चली गई? जरा जल्दी बाहर आओ, आज ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ोगी। भोल्टू की आवाज सुनकर झुनझुना जल्दी से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी और आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जरा देखो तो, आज एक बूंद दूध भी वापस नहीं आया। सारा का सारा दूध बिक गया। गांव वाले ऐसे टूट पड़े जैसे मैं मुफ्त में दूध बांट रहा हूँ। तुम्हारी चालाकी ने तो कमाल कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, मेरी अकल के आगे कोई ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अरे ये तो बस शुरुआत है, कल देखना और भी ज्यादा पैसा आएगा। आज रात फिर गोपाल के घर चलेंगे और एक बार फिर अपना हाथ साफ करके आएंगे। तभी वो दोनों खुशी से नाचने लगे। उसी रात दोनों फिर चुपके से गोपाल के घर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। मौका देखते ही उन्होंने फिर से गोपाल की गाय का सारा दूध निकाल लिया और दबे पांव वहां से निकल गए। लेकिन इस बार उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। जैसे ही वे दूध चुराकर लौट रहे थे, गोपाल की पत्नी की नजर उन पर पड़ गई। उसने छिपकर उनकी पूरी करतूत देख ली, लेकिन शोर मचाने के बजाय चुपचाप एक सबक सिखाने की योजना बना ली। अगले दिन फिर भोल्टू गोपाल से पहले दूध बेचने निकल गया। दूध वाला, दूध ले लो दूध। अरे आज फिर से बोल्टू मुझसे पहले दूध लेकर निकल गया। मुझे जल्दी करना होगा। फिर वह जल्दी जल्दी अपने गाय का दूध निकलने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आज भी दूध क्यों नहीं निकल रहा? आखिर मेरी गाय को हुआ क्या है? इतने में गोपाल की पत्नी वहां पहुंचती है और उसे भोल्टू की असलियत के बारे में बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरी गाय दूध क्यों नहीं दे रही। असली खेल तो कुछ और ही चल रहा था। आप चिंता मत कीजिए, आज इस भोल्टू को अच्छा सबक सिखाएंगे। उस रात गोपाल की पत्नी ने गाय की जगह एक सांड बांध दिया। आने दो उसे आज रात। हर बार की तरह दूध चुराने आएगा, लेकिन इस बार दूध नहीं, ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। फिर वो दोनों गोपाल के घर दूध चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। भोल्टू अंधेरे में सांड को गाय समझ बैठता है और उसका दूध निकालने की कोशिश करने लगता है। अरे बाप रे, आज दूध क्यों नहीं निकल रहा? अरे जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें रंगे हाथों पकड़ ले। तभी गुस्से से तिलमिलाए सांड ने अपनी पिछली टांग उठाई और भोल्टू को ऐसी जोरदार लात मारी कि वो हवा में उछल गया। सांड की जोरदार लात पड़ते ही भोल्टू के होश गुम हो गए। अरे देवी, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ठहरो, अभी तुम्हें अच्छी तरह याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या हुआ? अब तो याद आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। अरे हाँ हाँ, अब याद आ गया। तुम मेरी धर्मपत्नी झुंझुना हो। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो आज हम दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। अरे यार, मुझे लगता है मेरी टांग टूट गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तभी गोपाल और उसकी पत्नी वहां आ गए। क्यों बोल्टू, मजा आया? गोपाल भैया, मैंने तो इसे न जाने कितनी बार समझाया था कि गलत रास्ते पर मत चलो, लेकिन ये मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसकी जिद और लालच ने ही आज इसे इस मुसीबत में डाल दिया। अरे चुप भी रहो, ये पूरी खुराफात तुम्हारे ही दिमाग की उपज थी। अब पकड़े जाने पर सारी गलती मेरे सिर पर क्यों फोड़ रही हो? भोल्टू, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने कभी अपनी गाय की ठीक से देखभाल नहीं की। तुम हमेशा सिर्फ फायदा कमाने के बारे में सोचते रहे। गोपाल भैया, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी मेहनत करूंगा, अपनी गाय की अच्छी तरह देखभाल करूंगा और उसकी सेवा करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
जीवन में हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा दुखद होता है।